हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं डॉक्टर के डी श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार में आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे, जिस हाल में होंगे, स्वस्थ होंगे और लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पे बात करने चाह रहा हूं और ये टॉपिक या वर्ड अपने आप में छोटा हो सकता है, लेकिन यकीन माने कि जिन परिवार में ये समस्याएं होती हैं वहाँ पे रातों की नींद, अमन चैन गायब हो जाता है। माँ बाप के पैर के तले से ज़मीन खिसक जाती है। माँ का रोते रोते हाल बुरा हो जाता है। आज मैं टॉपिक पे बात करना चाहूँगा वायरल फीवर, मौसमी बुखार। मित्रों, जिस घर में एक हंसता खेलता बच्चा अचानक रात के 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 12 बजे, 1 बजे 102, 103, 104 बुखार जिसके बच्चे को हो जाए, उसके माँ बाप सो नहीं सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे जैसे बच्चे का टेम्परेचर बढ़ता है वैसे से विल पावर कमज़ोर पड़ने लगता है। कहाँ जाएं, किससे पूछें, क्या करें, क्या ना करें, क्या ऐसा चीज़ ला के खिला दें कि बच्चे का बुखार सही हो जाए, कौन सी दवा ला करके दी जाए, क्या दिया जाए। कुछ तो लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे, चोटियों पे रहते हैं। अगर जो नॉर्मल सी चीज़ चाहिए तो भी 2 किलोमीटर जाना पड़ता है। डॉक्टर के लिए तो उन्हें 50-50 किलोमीटर चलने पड़ जाते हैं। हमारे कुछ ऐसे गांव शहर हैं जहाँ पे डॉक्टर जो है समझ लीजिए कि बहुत बड़ी सुविधा हो गई। जैसे बैंक की सुविधा सिर्फ निश्चित समय पे मिलती है, वैसे ही डॉक्टर की सुविधा निश्चित समय पे ही मुहैया हो पाती है। तो मैं ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए बना रहा हूँ ताकि वो कुछ दवाइयाँ अपने घर पे किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श के अनुसार या मेरे परामर्श के अनुसार संतुष्ट होने पर अपने घर पे कुछ दवाइयों को ज़रूर रखें, ताकि ऐसी भयावह स्थिति उत्पन्न ना होने पाए या इमरजेंसी आने पर ये ऐसी दवाइयाँ काम आवे। मित्रों, ये फीवर टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ चीज़ों पे मैं जो है आप लोगों का प्रकाश चाहूँगा। यहीं से आप कंट्रोल कर पाएंगे अपने बच्चे को। अगर ये चीज़ कंट्रोल करते हैं तो दवाइयाँ बहुत तेज़ी से काम करेंगी। पहला, जैसे ही बच्चे को बुखार आता है तो घर में कुछ सदस्य ऐसे होते हैं कि जिनका रिएक्शन ये होता है माँ के ऊपर, तुमने सही से दूध नहीं पिलाया होगा, तुमने ये नहीं किया होगा, तुमने वो नहीं किया होगा, तुमने वो नहीं किया होगा। और जो बच्चे के पिताजी होते हैं कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, इतना गुस्सा हो जाते हैं। तो उस गुस्से का 2 असर है। पहला असर तो उस बच्चे के ऊपर पड़ेगा, बच्चा डर जाएगा और उसका फीवर और बढ़ जाएगा। दूसरा, जो घरेलू डॉक्टर हैं वो उसकी माँ होती है, क्योंकि साइन एंड सिम्टम्स, बच्चे का रहन सहन, रवैया जो बताएगी डॉक्टर से वो उसकी माँ बताएगी और आपके डांटने के वजह से वो और डिप्रेस हो जाएंगी। हो सकता है कि वो सही से डॉक्टर को बच्चे के बारे में ना बता पाए, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। दूसरा, बहुत सारे घरों में दादी, मामी, बुआ, फूफा भी रहते हैं। उनका भी जो है बहुत बड़ा रोल होता है, वो भी एक परिवार के सदस्य बन करके रहते हैं। तो ये लोग जो है बहुत बड़ा इंटरफेयर करते हैं, लगाना बजाना, एक लड़ाई जैसा माहौल उत्पन्न कर देते हैं। मैं अपने क्लिनिक पे भी देखता हूँ, तो मैं तो जो है उनसे हाथ जोड़ लेता हूँ कि प्लीज़ आप शांत रहें, इसी माँ को बताने दीजिए क्या दिक्कत है। तो ये लोग जो है क्या है कि आग में घी डालने का काम करते हैं, जिससे जो है डॉक्टर को बहुत ज़्यादा समय लग जाता है केस को समझने पे। तो प्लीज़, अगर जो बच्चे को बुखार आ गया है तो बुखार के बारे में बात करेंगे, उसको निवारण के बारे में बात करेंगे। बाकी ये अपना घरेलू माहौल है, बाद में सुलझाया जा सकता है, पहले बुखार को कंट्रोल किया जाए। अगर जो मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन तरीका यही है। आइए आज बात करते हैं मौसमी बुखार, मानसूनी बुखार, बरसाती बुखार। मित्रों, अगर जो आपके मोहल्ले में बरसात का मौसम शुरू हुआ है और ये देखने को मिल रहा है कि 2, 4, 10, 15 बच्चों को सर्दी जुकाम बुखार हो रहा है तेज़ी से, तो तुरंत बगैर देर किए
इन्फ्लुएंजिनम 200 2 बूंद सुबह सुबह बच्चे को लगातार 3 दिनों तक प्रिवेंशन के रूप में देंगे तो ये बच्चा उसके रोकथाम में के इलाज में बहुत बढ़िया काम करेगा, बच्चे के रोकथाम में अच्छा काम करेगा और उसे जो है सर्दी जुकाम खांसी होने नहीं देगा। दूसरी चीज़, अगर जो आप देख रहे हैं कि डायरिया आपके मोहल्ले में आपके परिवार में शुरू हो रहा है तो प्रिवेंशन के तौर पे आर्सेनिकम एल्बम 30 2 बूंद आधे कप पानी के साथ में सुबह सुबह लगातार 3 दिनों तक देंगे तो डायरिया जैसी कोई समस्या नहीं होगी। अगर जो आप देख रहे हैं कि बरसात के वजह से मच्छर बहुत ज़्यादा हो गए हैं और दिन में अगर जो मच्छर काट रहा है तो मित्रों डेंगू होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अगर जो डेंगू और चिकनगुनिया की संभावना आपको लग रहा है, अगर जो आप टायर वायर रखने के शौकीन हैं और घर पे जो है पुराने सामानों को फेंकने के शौकीन है छत पे ऊपर या टीन टप्पर पे, तो ज़्यादा संभावना है कि आपके घर में चिकनगुनिया या डेंगू होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि जमाव वाले जो है पानी में ही ये ज़्यादा पनपते हैं। तो पहले तो आप उसे उठा करके फेंकें, उन टायर को जो है ख़राब सामान को, कूलर के पानी को बदलते रहें। और यूपाटोरियम परफोरेटम 200 2 बूंद सुबह लेंगे लगातार 3 दिनों तक। और अगर जो किसी को हो गया है डेंगू, तो मैंने बताया 3 दिनों तक प्रिवेंशन के तौर पे, रोकथाम के लिए, बचाव के लिए, अगर जो किसी को हो गया है तो यूपाटोरियम परफोरेटम 200 2 बूंद सुबह सुबह लगातार 3 दिनों तक और साथ में रस्टक्स 200 का प्रयोग करेंगे तो आप डेंगू और चिकनगुनिया से जो है मुक्ति पा सकते हैं। अगर जो किसी को टाइफाइड की जो है समस्या देखने मिलती है, क्योंकि बरसात के मौसम में आप जो भी साग सब्जियां खाते हैं उसमें अगर जो ध्यान से देखें तो जो भी साग लाएंगे वो पत्ते जगह जगह पे छिट्टी पड़े होंगे, कटे फटे होंगे, तो इसका मतलब ये है कि उसमें बैक्टीरिया जो है ज़्यादा हैं और उसके ऊपर कीड़े फतिंगे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और देखें तो बरसात के समय में सब्जियों को खाने का सही तरीका तो ये है, ले करके आएँ, उसको नमक का घोल बना करके कुछ देर के लिए उसमें छोड़ दें, बाद में बॉयल हुए पानी से जो धुलें। लेकिन कहाँ ऐसा हो पाता, कितने घरों में होता होगा? तो जिन घरों में होता है वहाँ पे बीमारी की संभावनाएं कम है। बाकी और घरों में मैं मित्रों आपको बताऊं कि अगर जो आप एस्केरियासिस लम्ब्रिक्वाइड्स या इंट्रोवियस वर्मिकुलेरिस या बुचेरिया बैंक्राफ्टी या इन सब चीज़ों के बारे में जानते होंगे तो थोड़ा सा अनुभव होगा कि जो भी लोग मल त्याग करते हैं सड़कों पर या खेतों में, बरसात के समय आने पर वो मल जो है क्या हुआ, वाटर लेवल जब बढ़ा तो वो तैरते हुए खेतों में गया, तो उन साग सब्जियों से होते हुए जाएगा। अगर जो उन्हें हम बगैर धुले हुए खाएंगे तो डायरिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होगा। सो जिनको नहीं हुआ है, प्रिवेंशन के तौर पर बैप्टीसिया 200 लगातार 3 दिनों तक सुबह सुबह 2 बूंद ले लें तो उम्मीद करता हूं कि आपके बच्चों को या आपके परिवार के सदस्यों को टाइफाइड नहीं होगा। अगर जो टाइफाइड हो गया है तो बैप्टीसिया क्यू बच्चा है वो जो है 0 डेज से ले करके अगर जो 5 इयर्स 10 इयर्स तक है तो 10 बूंद जो है, अगर जो दूध पीने वाला है तो दूध वाले जो बोतल है उसी तरीके से एक बोतल और ले लीजिए, उसमें पानी डालिए 1 कप और उसमें 10 बूंद टपका दीजिए, बच्चे के मुंह में डाल दीजिए, बच्चा पिएगा तो उम्मीद करते हैं कि उसका टाइफाइड सही हो जाएगा। प्लस 200 वीकली उसको 2 बूंद देना है। अगली बात करेंगे, अगर जो सड़े गले फलों को खाने के वजह से, गंदे पानी में नहाने के वजह से, बरसात में भीगने के वजह से अगर जो फुंसी फोड़े हो गए हैं, फोड़ने पे बहुत थोड़ा सा मवाद और ज़्यादा सा ब्लड आ रहा है, तो ऐसे पेशेंट के लिए डल का मारा 200 2 बूंद सुबह आधे कप पानी के साथ में देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ लगातार अगर जो ऐसा आप 5 दिनों तक करते हैं तो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगर जो बच्चे को बुखार आ रहा है ड्यू टू चेंजेबिलिटी ऑफ टेम्परेचर, गर्म से आया, जाके पानी बरस रहा था, छत पे नहाना शुरू कर दिया, या जो है किसी गर्म जगह पे था तुरंत आकर के नहा लिया, भीग गया, ऐसे बच्चों को अगर जो बुखार आ रहा है, सिम्टम्स ये पास्ट हिस्ट्री मिल गई, प्लस सिम्टम्स ये दे रहा बेचैनी, रेस्टलेसनेस, तो ऐसे बच्चों के लिए रस्टक्स बहुत अच्छा काम करेगा। रस्टक्स का प्रयोग करें, 2 बूंद सुबह सुबह
जो है 200 पोटेंसी में आधे कप पानी के साथ में दें लगातार 3 दिनों तक, बिल्कुल जो है छुटकारा पा जाएंगे, बुखार दूर हो जाएगा। मित्रों, अगर जो आपका बच्चा किसी भी प्रकार से अगर जो वायरल फीवर का शिकार हो रहा है, सर्दी जुखाम बुखार खांसी होने लगा, तो सबसे पहले आप उसे आर्सेनिकम एल्बम 30 जो है 2 बूंद सुबह शाम लगातार 3 दिनों तक देंगे। उसके बाद में बच्चे को बरसात का मौसम अगर जो है तो बच्चे को उसके बाद में आप रस्टक्स दीजिए 200 में 2 बूंद सुबह सुबह आधे कप पानी के साथ में लगातार 3 दिनों तक। तो उम्मीद करते हैं कि बच्चा इन सब समस्याओं से छुटकारा पा जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अगर जिस वीडियो को उससे कुछ सीखने को लिए मिला है तो आप इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर के माध्यम से करें, अंडर हायर सुपरविजन ऑफ ओनली एंड ओनली रजिस्टर्ड फिजिशियन होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर, नॉट एनी अदर टाइप ऑफ फिजिशियन हैव टू प्रेस्क्राइब होम्योपैथिक मेडिसिन। तो अगर जो मित्रों आपको हमारा वीडियो उपयोगी लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो उपयोगी लगे तो दूसरों तक पहुंचाएं ताकि वो भी अपने परिवार में खुशहाली ला पाएँ और उनके भी बच्चे स्वस्थ और मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी। नमस्कार।